नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन जनहित में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, सार्वजनिक द्युत जुआ सट्टा रोकथाम विधेयक और संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। इसके अलावा हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक और अपर्णा संस्था प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025 भी पेश किए गए। इसके अलावा सदन में बोलते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और उनके अवैध गतिविधियों की जांच और उन पर अंकुश लगाने सहित युवाओं को उनके शोषण से बचाने के लिए ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 सदन में पारित किया गया है। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अगर कोई मानव तस्करी करने में संलिप्त पाया जाता है तो आरोपी को 7 और 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान भी शामिल है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें हमने अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। जुर्माना जो 7 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ये भी प्रावधान किया है। भिन्न भिन्न अपराधों के लिए ये इसमें कई जो सट्टे के अंदर जुआ सट्टा कई प्रकार के हैं, उसके लिए ये किया गया है। मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के लिए हमने कारावास की सजा का भी माननीय अध्यक्ष जी प्रावधान किया गया है। इसके अंदर 3 से 5 साल तक प्रावधान किया गया है और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सेक्शन 12 में अपराध को अर्जित संपत्ति का जब्त करने का भी प्रावधान हमने इसमें किया है कि अगर कोई इस प्रकार की उसकी संपत्ति भी जब्त कर दी जाए, ये भी प्रावधान इसके अंदर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जब कानून बनता है समय समय के ऊपर जिस प्रकार का वातावरण बनता है और उसके अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं, और अगर हमारे कोई इस प्रकार का विषय आएगा तो इस महान सदन के अंदर फिर ये बिल आ जाएगा, उसके अंदर अमेंडमेंट आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा आग्रह है सभी विपक्षी साथियों से कि आप सर्वसम्मति से इसके ऊपर मेज थपथपा करके इसको पास करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि हरियाणा सार्वजनिक धूत रोकथाम विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी खरीद मार्केटिंग सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर और सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी 4 एजेंसियों के अधिकारियों को कहा कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें ताकि किसानों को मंडियों में फसलें बेचने में दिक्कत न आए। सीएम ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियों में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शेडों का निर्माण किया जाए। सीएम ने ये भी कहा कि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, इसलिए मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर रबी फसलों की खरीद अवधि को 15 से 20 दिन जारी रखने का कार्यक्रम बनाया जाए ताकि किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो। लगभग 75 लाख मीट्रिक टन अवाक आने की संभावना है और हमने उसके चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि आजकल मशीनरी युग हो गया है। मशीनरी युग में हमने अधिकारियों को ये भी कहा है, क्योंकि एक जमाना था, उस जमाने के अंदर फसल 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने तक मंडी में आती रहती थी, धीरे धीरे करके दबाव नहीं पड़ता था। परंतु मशीनी युग में एकदम दबाव पड़ता है। दबाव क्योंकि 10 दिन का सीजन रह जाता है, 15 दिन का कंपाइन से काट करके तुरंत मंडी में झाड़ देते हैं, तो वो प्रशासन हमारे अधिकारियों पे भी दबाव रहता है, आड़तियों पे भी दबाव रहता है, किसान पे भी, क्योंकि उसको जल्दी होती है, अभी जल्दी जब वो काट लेता है उसको मंडी में पहुंचाए। हमने अधिकारियों को उसको लेकर के भी कहा कि इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि हम जो सीजन पहले 1.5 महीने
महीने चलता था वो 15 दिन चलता है कि हम कैसे उसको काबू पाएं, कैसे कंट्रोल करें, उसकी तरफ भी हमने ध्यान किया है। और हमने ये भी कहा है कि किसानों को जो ही गेट पास वो उसका जे फार्म कटेगा, उठान होगा, तुरंत उसके खाते में पैसे आ जाएंगे 48 घंटे में। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।